कैसा एक टाइम था मैम और अभी भी एक टाइम चल रहा है कि मतलब हर जगह आपका नाम जैसे जुड़ता है शाहरुख सर से कि कभी तुमने कभी अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? फैजू क्या बात है यार, तू तो होस्ट हो गया यार। तूने मेरे को मास्टर शेफ में इतना खिलाया है, आज मैं तेरे लिए ये चॉकलेट लाई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तेरे को मीठा अच्छा लगता ये है। इतनी महंगी वाली चॉकलेट क्यों ला रहा था मैम? तू भी तो महंगा है ना। अरे क्या बात। हाँ? ये मेरे को किसी ने दिया था, मैं गिफ्ट कर रही हूँ। नहीं, अपने हाथों से मैं लेके आई हूँ तेरे लिए ये। मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है। हाँ। अभी क्या बचा है मतलब करने को, क्योंकि आपने रियलिटी शोज देख लिए इतने, आपने अवार्ड तू मेरे को मारना तो नहीं चाहता है ना, कहीं ऊपर तो नहीं भेजना चाहता है ना? नहीं मैम, नहीं बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो हम क्रिएटर्स की जगह थी वो भी आपने ले ली। मैंने कभी तेरी जगह कोई ले सकता है फैजू? मैं तो अपना जो किचन में कुकिंग कर रही हूँ वो मिस्टेक से वो चल गया, वो मेरा कुक भी मिस्टेक से चल गया क्योंकि वो कैरेक्टर है दिलीप। देख, कंटेंट क्रिएशन तो मेरे ब्लड में है। हाँ। तो मेरे डैड भी पिक्चर बनाते थे, फिर मेरे आंटीज पिक्चर में काम करते थे, मेरे जो फूफा और मौसा थे वो लोग सलीम जावेद, वो लोग लिखते थे, फिर साजिदा, तो वो कंटेंट क्रिएशन वो हम लोग के ब्लड में है। हाँ, बट तो उसको इतना ये टाइम पे ये एज पे इतना रेलेवेंट कैसे होते हो आप? ये वो अभी मैंने मेरे को बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि मैं घर पे बैठूंगी तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। हाँ। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देख, अभी उसके वजह से आई गेट टू मीट यंग पीपल लाइक यू। अभी अपनी दोस्ती कितनी वियर्ड है। हाँ। मैं कितने ओल्ड हूँ, तू कितना यंग है, लेकिन जब हम लोग मिलते हैं वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। मेरे को सीखने को मिलता है तेरे से कि क्या हो रहा है यंगस्टर्स की दुनिया में, क्या हो रहा है तेरे वहाँ पर यूट्यूब पे क्या हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ यूट्यूब आई हैव गॉट वेरी सब नए दोस्त बन गए मेरे। सही बात है। और मैम हम लोगों के लिए भी एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को आपके साथ में गैदरिंग करने मिलता है, आपसे कितना सीखने मिलता है, जो आपने इतना मतलब क्लास लगाई है मैंने इसकी बहुत मास्टर शेफ में। नहीं मैम, मगर मैं ये जेन्युइनली आपको बोलूंगा, हर किसी को मौका नहीं मिलता है फराह खान से मिलने का, उनको जानने का, मगर हम लोगों को मिल रहा है। बट मेरे को तो प्यार, तेरे पे प्यार है ना मेरे को, इसलिए तभी तो लोग बोल रहे थे वेरी बायस टुवर्ड्स फैजू। ऐसा नहीं है, मैं बायस नहीं थी, ये है ही अच्छा। मैम अपन कितना कम मिले ना शो से पहले, 1 से 2 ही मैं 2 बार मिली हूँ इसको, 2 साल में 2 बार। बट पूरे शो को ये लगता था आप मेरे लिए बायस, क्योंकि ये है ही इतना लविंग बच्चा, तो इसलिए सारे जजेस इसको प्यार करते थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी कैसा एक टाइम था मैम और अभी भी एक टाइम चल रहा है कि मतलब हर जगह आपका नाम जैसे जुड़ता है शाहरुख सर से, जैसे फराह शाहरुख, शाहरुख फराह। अभी कैसा टाइम चेंज हो गया मैम? अभी कैसा मतलब अभी का जो यूट्यूब का दौर है और जो ये जनरेशन है, अभी कैसा नाम चेंज हो गया ना मैम, कैसा दिलीप फराह, फराह दिलीप। हाँ, बस यही देखो, ये मतलब ज्यादा उड़ने का नहीं, सीधा शाहरुख से मैं दिलीप पे आ गई हूँ। मैम मगर दिलीप एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। दिलीप तो देखो, वो मेरे घर में 12 साल हो गए उसको, 11, और मेरे को मालूम था कि वो कैरेक्टर वैसा ही है। और जैसे हम लोग यूट्यूब पे ना, हमारी 10-12 साल में वैसी ही कॉन्वर्सेशन होती है घर पे। हाँ। मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, मैं हमेशा बोलती थी मेरे को ऑस्कर अवार्ड भी मिल रहा होगा ना, तो अवार्ड लेने से पहले एक फोन आएगा, करेक्ट शाम के 6 बजे, खाने में क्या बनाऊं। हाँ। किधर भी हूँ मैं, शूटिंग में हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, खाने में क्या बनाऊं, 6 बजे दिलीप का फोन आएगा। तो वो मेरे को मालूम था कि वो, बट ये YouTube से पहले भी दिलीप ऐसे ही था। ऐसे ही था, ऐसे ही है वो तो कौन सा एक्टर है वो। हाँ, मगर ये है कि थोड़े लाइनें उसको मुझे देनी पड़ती है। मगर आपको कैसे समझ में आया कि ये इससे मैं कुछ मतलब इससे ये कुछ कर सकता है? उसका मुंह ही ऐसा है, उसका मुंह ही ऐसा है, मेरे को मालूम था ये हिट होएगा ही होगा। मैम अभी आपने सिकंदर में इतना अच्छा जो सलमान का जोहरा जबी इतना अच्छा गाना, मेरे को एक चीज जानना है मैम, खाली मेरे को इसके बाद फिर आप बताना आपको। मैम सलमान सर में बाकी भी मूवीज जो आती है उनकी, उनमें वो दिखते हैं अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छा करते हैं। बट मैंने ये जोहरा जबी में देखा है और बाकी जो आपने उनको कास्ट किया है, जो गाने में आपने उनको कोरियोग्राफी दी है, वो अलग ही दिखते हैं। ऐसा क्या बोलते हो आप उनके कान में जाके कि वो अलग ही दिखने लग जाते हैं? कान में नहीं बोलती हूँ उसको, मैं माइक पे बोलती हूँ, और डरता है। देख, सलमान को तो मैं बहुत सालों, मतलब बचपन से हम लोग की दोस्ती है, फैमिलीज की। सलमान के डैड और मेरी मॉम ने एक पिक्चर की थी साथ में, सोचो कितने साल पहले, 50 साल से ज्यादा पहले, 60 years ago। तो मम्मी और सलीम अंकल उनकी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड है, तो हम लोग बचपन से उसको जानते हैं, तो मैं उसको कुछ भी बोल सकती हूँ। हाँ। ओके, और वो भी मेरे को कुछ भी बोल सकता है, हम लोग का अलग ही बॉन्ड है। तो मैं बहुत कम गाने करती हूँ उसके साथ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये फिर
तेरे को करना पड़ेगा मेरे क्योंकि हिसाब से। बाकी कोरियोग्राफर्स ना थोड़े डरते हैं उससे। हाँ ओके ऑब्वियसली सलमान खान है, दे आर ऑल मच यंगर एंड वो लोग को और लगता है जैसे आई टू ओनली फील दैट अबाउट अमिताभ बच्चन। जब मैं शावर खाली मुझे वो लगता था कि ओ शिट अभी अमित जी को मुझे बोलना है, वो भी 2 दिन में वो डर भी चला गया था, फिर माइक पे वो वहाँ भी चालू हो गई थी। बट सलमान को मैं बोल सकती हूँ कि तू कर, ये करेगा ना तू। तो दिस टाइम ऑल्सो जब हम लोग गए थे जोरा जबीन करने, लेट मी टेल यू, हमारे पास सिर्फ 2 नाइट थे। हम लोग हैदराबाद के फलुकनुमा पैलेस में वो शूट कर रहे थे। सिर्फ 2 नाइट थी हम लोग के पास। सिर्फ ये 2 नाइट में इतना बड़ा गाना शूट किया आपने? हम लोग ने 1.5 नाइट में खत्म कर दिया। बात कर रहे हो? क्योंकि सेकंड डे से वो मेरे को बोलने लगा मेरे को वापस घर जाना है, टेंशन में भी था वो। अच्छा ओके। थोड़ा हाँ, बाबा सिद्दीकी हैड आल्सो पास्ड अवे दैट टाइम, सो ही वाज नॉट इन फ्रेम ऑफ माइंड। तो उसको संभालना में ही इज वेरी गुड विथ मी। और जब उसको करना है ना फिर वो करता है। आई नो हाउ टू प्रेजेंट हीरोज। सही बात है, उतना आपसे बढ़िया कौन करेगा? हाँ, तो उतना मेरे को मालूम है उसको कितना चलाना है, कितना डांस कराना है, कितना ये करना है। फिर वो उसको बस थोड़ा चाबी देना पड़ता है, वो कर लेता है। हाँ। मैं मगर मानना पड़ेगा इतने कम टाइम में इतना फास्ट, वो भी इतना खूबसूरत गाना निकाले हो आपने। तो भी पहला प्रिपेयर करना चाहिए सब। सही बात है। तुम लोग ऐसा मास्टर शेफ में अगर प्रिपेयर नहीं किया है डिश, सही बात है, तो फिर रायता फैलता ही फैलता है वहाँ पर। तुम लोग का पहले ग्रूमिंग होता है, तुम लोग एक दिन अगर पहले आके सब ट्राई नहीं किया फिर कैसा फटफट। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा रहता है मेरे को। मतलब आप प्रोजेक्ट पे मतलब पिछले 1 महीने से ही काम करना शुरू कर देते हो? 2 हफ्ता से। हाँ, 2 हफ्ते से पूरा कोरियोग्राफी करके। और सलमान का बेस्ट था, उसके लिए मैंने 3 दिन पहले असिस्टेंट को भेजा कि तू भाई जा उसको स्टेप्स वेप तो सिखा दे एटलीस्ट, तो वहां पर टाइम नहीं वेस्ट हो। स्टेप तो बहुत भारी है। बाय द वे उसने कोई रिहर्सल नहीं की। मेरे असिस्टेंट को पूछा तूने क्या सिखाया सलमान को, तो बोलता है क्या मैम भाई ना आंखों से रिहर्सल कर रहे थे। बाप रे बाप। मैं बोला आंखों से क्या मतलब, मैं डांस कर रहा था और भाई देख रहे थे। ये क्या रिहर्सल होता है? तो ही एक्चुअली लर्नड एवरीथिंग देयर ऑन द सेट, बट उसका पिकअप फास्ट होता है। आई नो व्हाट टू गिव हिम। वो एक उतना तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि कौन से हीरो को कौन सा स्टेप मेरे को मालूम है, ये कर लेगा, ये कर लेगा। इस पे मेरे को एक सवाल है। इतने आइकॉनिक स्टेप दिया आपने, जैसे ये ऋतिक वाला पंप हो गया और एक टावल वाला जो सलमान खान का हो गया, और ये भी आपने दिया है क्या शाहरुख खान को? ये मेरे को ये बहुत बड़ा डिबेट है एक्चुअली। क्योंकि ये स्टेप एक्चुअली मैंने आमिर को जो जीता वही सिकंदर में दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अगर देखेगा पहला नशा में उड़ता ऐसा कर रहा है वो ऐसा। तो मेरे को लगा ये स्टेप की इजाद तो मैंने ही की होगी। उसके बाद आई वेंट टू शूट फॉर कभी हाँ कभी ना, और वहाँ मैंने शाहरुख को ये स्टेप दिया है। तो ऐसा मेरे को पूरा तो याद नहीं है, बट ये स्टेप मैंने जो जीता वही सिकंदर में अभी पहला नशा में देखा। हम लोग लव यापा में वो पहला नशा का पोर्शन यूज कर रहे थे। आई सेड ये स्टेप में आमिर को दिया था पहले, पर आमिर पे नहीं चिपका, शाहरुख पे चिपक गया। जो जिस पे जा रहा है इधर उसका वो मतलब आइकॉनिक स्टेप हो गया पूरा। इंटरनेशनल बड़े-बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं। मैं मेरे लिए क्या, तेरे लिए भी दूंगी अभी मास्टर शेफ का स्टेप। तो हाथों से ही पिक्चरों में फिर मैं देती हूँ तेरे को स्टेप। आऊंगा इंशाल्लाह। म्यूजिक वीडियो कर, कुछ कर। हाँ पक्का। कौन ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना, रियलिटी टीवी ट्रोल्स या बॉलीवुड क्रिटिसिज्म? I think reality TV trolls, because I think आजकल बहुत सारे लोग हैं जो reality से बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। So I think trolls तो trolls होते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, but I think you should not take things very seriously. हाँ, कल को if I supposingly हम लोगों ने भी एक गाना करा साथ में, वहाँ पे people से कि आपकी एक्टिंग नहीं अच्छी, या probably people से आपकी डांस नहीं अच्छी, तो यू नो वो ट्रोल्स को सीरियसली लेना चाहिए। बाकी तो ये रियलिटी चल रही है, लोग भी रियल टाइम पे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, और फिर एक पोस्ट और नेक्स्ट ट्वीट को देख के उनके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। सो आई डोंट टेक इट सीरियसली। एक्चुअली माई सिस्टर टोल्ड मी, प्रियंका टोल्ड मी आफ्टर माई शो बिग बॉस, एंड वी वर डिस्कसिंग जस्ट अराउंड माई बर्थडे लास्ट ईयर, एंड दैट टाइम दीदी टोल्ड मी कि ये सब जो ट्रोल्स होते हैं, फैंस होते हैं, you know they people will evolve, वो आपकी ग्रोथ के साथ इवॉल्व होंगे। अपने दीदी के बारे में बताया, प्रियंका दीदी के बारे में, जो आपकी एकदम क्यूट सी जो दीदी, हम देख ही नहीं पाया आज तक कभी उनको। तो जीजू के बारे में भी तो कुछ He's nice, he's sweet, and they were very happy after I got out of Big Boss, और sweet and cute couple। तुम्हारी कैसी है निक जोनस से? मेरी तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं। I don't have I mean, I really have a lot of respect for my जीजू, and of course जीजू है तो फिर जीजू वाला ट्रीटमेंट भी उनको हम
देते हैं, you know, जैसे हमारी फैमिली में होता है, like all we sisters की जैसे हमारी बहन के हस्बैंड हैं, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हम ऑफ कोर्स देते हैं, एंड अदरवाइज ही इज अ फन पर्सन। तुम्हारा अब तक का सबसे वर्स्ट ऑडिशन क्या था? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में 2 या 2,500 ऑडिशन तो आराम से दिए होंगे। मैं सुबह उठती थी, जब मैं मुंबई आई थी तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं सुबह अपनी पहले डांस क्लासेस जाती थी, वहाँ पे मैं आई वॉज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, और फिर वहाँ से उसके बाद मैं ऑडिशंस देती थी। तो मैं दिन में कम से कम 8 या 9 एड्स के ऑडिशन देती थी। क्या बात कर रही हो? हाँ। तुम इतनी मेहनत करती थी? यस, अब नहीं करती, आई डोंट नो क्यों नहीं करती। नेपोटिज्म को तुम किस तरीके से देखती हो? आई डोंट नो कि नेपोटिज्म होता क्या है, बिकॉज मुझे तो सच में लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो मैं खुद ही जाके लोगों को मिली हूँ, यू नो। बट मुझे लगता है इंडस्ट्री में everybody respects you for the kind of work you do, and I think इंडस्ट्री में हमेशा से ही ऐसे था, like they will say that she's Manara, और उसके बाद secondary होता है कि okay she is also related to somebody, and Big Boss में भी I think वही dimension था जो मुझे आगे लेके आना था। मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so, I'm a nepo kid, guys। मैं इतना, मतलब मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है, मैंने सोशल नेटवर्किंग तो नहीं करी है। आई विश मैंने अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग करी होती तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं तुम नेपो किड हो। मैं नेपो किड कैसे हूँ, आप बताओ। सोशल नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको, आपको डायरेक्टली आपको जहाँ जाना है आपको कॉल लग जा रहा है लोगों को। नहीं, मैं ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ। मैंने एक साल में कम से कम 30 या 40 एड्स करी हैं उस टाइम पे। आई वर्कड विद इम्तियाज अली सर, I have worked with Farhan Akhtar sir, I've worked with Habib Faisal sir। और ये सब सारे ऑडिशंस देखे? ऑडिशंस, क्लियरली गाइस, उस टाइम पे बहुत ऑडिशंस होते थे। आराम नगर एंड महाड़ा यूज्ड टू बी फुल ऑफ ऑडिशंस। आज भी अगर कोई मुझे 30 पेज दे देना एंड आई विल बी लाइक जस्ट गिव मी 1 hour और समथिंग, आई विल लर्न इट। और मुझे इतना बड़ा कीड़ा है ना कि मैं हर एक वर्ड याद करती हूँ। मैं देखा हूँ तुझे उसके लिए तो मैंने देखा है तुझे। तो आज का जो हमारा पता नहीं कितने सवाल हो गए, बट ये जो एक सवाल है वो ये है कि कभी तुमने कभी अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? मेरा बहुत क्लियर फंडा है, मैं लाइफ में ज़्यादा पूछती नहीं हूँ। रादर मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पूछ लूँगी या अपने एक्वेंटेंस कह सकती हूँ, उनसे ज़्यादा पूछ लूँगी रादर देन मैं अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा पूछूँ। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बना रहे। और बाकी मुझे लगता है अगर मेरे को भगवान ने ऐसे ही इतना सिंपल बनाया है तो भगवान ही है जो आगे मुझे लेके जाएगा और रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक आउटसाइडर, उसको अगर इंडस्ट्री में एंट्री मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मेरे जैसे स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू करा दिल्ली में। कुछ टाइम मैंने 3 महीने अस्मिता की वर्कशॉप ली। फिर जब मैंने मुंबई आई तो आई केम विद वर्क, मैंने डांस क्लासेस करी, मैंने ऑडिशंस बहुत करे। मतलब मेरे को आई यूज्ड टू लव ऑडिशनिंग, और मेरा ऑडिशन भी खत्म हो जाता तो मैं बैठ के लोगों के ऑडिशंस देखती थी। तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक एक्टर अगर जो बनना चाहता है उसको ज़रूरी है। अपने डांस फॉर्म्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री में वो होती है आपकी ज़ुबान। बिकॉज आई थिंक लाइफ में एक ज़ुबान ही होती है जो आपको राज कराती है या आपको गिराती है। जस्ट मेंटेन योर काम एंड मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज यही लोग इंडस्ट्री के हैं जो वापस उस सर्कल में आते हैं, वो वापस आपके पास आएंगे। ये इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है।